हेलो स्टूडेंट, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस की थी, फॉर्मूले देख लिए थे, क्वेश्चन बना रहे थे। तो उसी क्रम में हम लोग आज एक नया क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है इन अ ट्रायंगल ABC it is given that angle B is equal to 90 degree and AC ratio AB is equal to √2 is √2 ratio 1. Then find values of 2 tan theta 1 plus tan square theta। चलिए ट्राई करें। इस क्वेश्चन को आपको देखते हुए थोड़ा सा सोचने की बात होगी। सबसे पहले आप इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में आपका 90 डिग्री होगा, ये बी होगी, यहाँ पे आप ए और यहाँ पे आप सी रख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे ए रखिए या यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थीटा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे होगा tan A और यहाँ पे आपका tan A। क्लियर? चलिए, तो ये जो देखेंगे हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले AC यानी आपका जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। गिवन क्या है कि AC रेशियो AB इक्वल टू 2 रेशियो 1। AC को क्या मानेंगे √2x और AB को क्या मानेंगे x। तो हम CB की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स को देखेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर? तो AC स्क्वायर की हम बात करेंगे, तो AC स्क्वायर का मतलब क्या हुआ √2x स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है और प्लस AB स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं 2x इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो CB स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो CB की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस x आएगी, बट हम यहाँ पे माइनस नहीं लेके चलेंगे यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे हमेशा प्लस की वैल्यू। तो यहाँ पे भी वैल्यू आपकी आ गई x। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। जब हम आगे की बात करेंगे तो बेसिकली हम बात करेंगे, अब हम देखते हैं एंगल की बात करेंगे। क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 tan A डिवाइडेड बटा 1 प्लस tan A। तो यहां पर वैल्यू क्या फाउंड आउट करेंगे, 2 tan A की बात हो रही है, तो tan A कहने का मतलब क्या हो जाएगा CB बाय BA या AB डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर कहने का मतलब हुआ CB स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स बाई एक्स और यहाँ पे 1 प्लस x बाई एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट 1, यहाँ पे कैंसिल आउट 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे कि इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, then find cot थीटा। देखिए ये क्वेश्चन हमको मिला हुआ है। अब यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू है। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके पास दो तरीके होंगे, दोनों इजी वे में देखेंगे। जैसे आपने पढ़ा स्क्वायर का रिलेशन जो पढ़ा था, स्क्वायर के रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पे हम देखेंगे बेसिकली 7 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये देखिए यहां पे हम करते हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 अगर कॉमन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये हुआ आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 1/2। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे आपका साइन थीटा का वैल्यू निकला, यानी कि आपने निकाल दिया P/H, बी की वैल्यू। चलिए क्लियर। तो बी की वैल्यू जो अगर आप निकाले जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 3। तो बी की वैल्यू आ जाएगी √3। क्लियर। अब हम बात करेंगे कॉट थीटा निकालना। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि √3/1, यानी कि √3 आपका आ गया आंसर। ये हुआ आपका तरीका नंबर 1। अब हम लोग तरीका नंबर 2 की बात करेंगे। थोड़ा अलग वे से है निकालने की, उसको हम ट्राई करेंगे। क्लियर। देखिए ये एक तरीका जो काम करेगा, उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस की देखेंगे और साथ साथ देखेंगे हम लोग क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। जैसे कि आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने क्या पढ़ा था कि कॉट थीटा बराबर, यानी कि आपने क्या पढ़ा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर आप इस चीज को स्क्वायर भी करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का आएगा। क्लियर। चलिए देखेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करता है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो हमको कॉट में अगर कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को एलिमिनेट करना होगा। और साइन को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा कि डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। अगर बोथ साइड को डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया 7। क्लियर। 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि 1 कॉसेक थीटा बराबर क्या हमने पढ़ा हुआ, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, क्या हम लोग पढ़ा था। तो सिंपल सी बात है 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होगा। ठीक। तो यहां पे हम देख सकते हैं 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 7 प्लस 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा थोड़ा एक्स्ट्रा में है, इसको हमको क्या करेंगे कॉट में चेंज करेंगे। तो 4 इंटू, आप समझिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। कॉट को इधर ले जाएंगे, इसको इस साइड लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर √3। तो आप पिछले वाले मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, दोनों मेथड से आपका क्या हो जाएगा सेम आंसर आएगा। बट यहाँ पे क्या है, तो हमने अप्लाइड
ट्रिग्नोमेट्री का किया था, जो हमने पढ़ा था स्क्वायर का फॉर्मेशन, उस चीज से हमने इस चीज को सॉल्व किया। क्लियर? तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप उस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप इस चीज को चाहे तो दूसरे भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो एक प्रोसेस लंबा चला जाएगा, उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप यहां पे लिख सकते हैं 72 p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 4। तो p और b का फिर रिलेशन बनेगा, आप उस चीज को जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपने सिंपल वे में दो मेथड देखा, आप दोनों मेथड में किसी को भी यूज करके आप बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको देंगे कि cot थीटा इज 15/8, देन फाइंड 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC plus AC is equal to 25 centimeter. Find the values of cos A, sin A and cot C। ये आपके पास 3 क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम पूरे मेथड से नहीं जाएंगे, आपको बेसिक चीज बताई जाएगी, आप इस चीज को अच्छे ढंग से घर पे आप कर सकते हैं, बट हम बेसिक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है आपका 90 डिग्री यहां पे दिया हुआ, ये एंगल ए हुआ, ये एंगल बी हुआ, ये एंगल आपका सी हुआ। ठीक है, तो ये एंगल हमको पता नहीं, आप इसको एंगल ए मान सकते हैं, इसको आप एंगल सी मान सकते हैं। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, बस आपका गिवन में दिया हुआ है कि BC प्लस AC बराबर 25 सेंटीमीटर। एक लाइन यहां पे और छूटा हुआ है, यहाँ पे गिवन में एक और है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर अगर हम BC को x सेंटीमीटर माने तो AC बराबर कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्लियर? अगर आपको एक नंबर पे क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिएगा ये ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। ट्रिपलेट फॉर्म में आप देख सकते हैं जहां पे आपका 5 आएगा तो सीधी बात है 12 और 13 का ट्रिपलेट फॉर्म होने का आपका आंसर यहाँ पे आ सकता है, बट आपको इतना शॉर्टकट नहीं बनाना है, थोड़ा उसको ध्यान से करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की हम बात करेंगे 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 25 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। ये चीज आपका कैंसिल आउट। तो आप देख सकते हैं 50x इज इक्वल टू 6, 25 माइनस 25 यानी x की वैल्यू जो है ये आएगी 600/50, यानी कि आपका वैल्यू आ गया 12। क्लियर? तो जब आपका x की वैल्यू आ गई तो आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि आपने देखा कि BC की बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC की बात करेंगे तो 25 माइनस x यानी कि 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्लियर? डाटा आपके आ गए हैं, अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे रियल क्वेश्चन फंसता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर इतना पूछा है इसने cos A, तो cos A की हम बात करेंगे तो इस एंगल को नेग्लेक्ट करेंगे,
इस एंगल को देखेंगे। तो cos A कहने का मतलब क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस। तो सबसे पहले बात, अगर A इसके साथ जुड़ा हुआ है तो A के साथ जुड़ा वाला जो आपका साइड है वो बेस होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, और AC सिंपल सी बात हमने क्या निकाला 13 सेंटीमीटर, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। cot C की बात करेंगे तो cot C कहने का मतलब क्या हुआ, इस एंगल की बात करेंगे तो देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस था, इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। यही आपका बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे इसको आपने बेस मान लिया तो इस एंगल के लिए भी आप क्या करेंगे, जल्दीबाजी में क्या होता है, इसको आप बेस मान लेंगे। तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि किस एंगल के बारे में बात की जा रही है, इस एंगल के या सी के एंगल के। तो सी एंगल की बात करेंगे तो सी के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा। ए एंगल की बात करेंगे तो ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। और बच्चे इसी में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो सीधी बात है कि cot C की बात करेंगे तो cot कहने का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, और C एंगल के लिए आपका बेस हो जाएगा CB और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB। तो CB की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 12 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू जो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो 12/5 इसका आंसर होगा। बाकी बच्चा साइन है तो आप उस चीज को खुद निकालिए। क्लियर। अब हम एक क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं, अब आपको पता करना है। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन हमने चेंज किया कि वो दिया आपका AB बराबर 7 सेंटीमीटर एंड दूसरा हमने दिया कि आपका AC माइनस BC बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड cos A, sin C एंड cos C। इस चीज को आप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। आज के लिए इतना ही।